Well, hello and welcome to Sura Talks Wrestle. This is Wrestle Reviews and welcome to review of today's episode of Tuesday Morning Raw. For today's episode, आज पैट मैकफी कमेंट्री टीम में नहीं थे, सो आज के एपिसोड में वी गॉट माइकल कोल एंड कोरी ग्रीव्स की जो जोड़ी है, we got it back. So it was good to see Michael Cole and Corey Graves की जोड़ी back on Raw. And starting off with a segment, आज के एपिसोड की शुरुआत की थी लिव डॉम ने. लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टेरियो started today's episode with a promo जहाँ पे लिव मॉर्गन as usual says that she is the greatest women's champion, Dominic Mysterio is the greatest intercontinental champion, वगैरह वगैरह. And then she gets interrupted by Io Sky और वो Io Sky को कहती है कि तुम्हें टाइटल डायरेक्टली मुझे दे देना चाहिए, एक्चुअली यू शुडंट मेक मी फाइट यू फॉर इट. और उसका जवाब फिर ईओ स्काई देती है उनको मार के. सो दैट वाज द एंड ऑफ दी फर्स्ट सेगमेंट. लग रहा है कि ईओ स्काई और लिव मॉर्गन का फ्यूड डेवलप हो रहा है. स्टिकिंग टू द जजमेंट डे, क्वीन ऑफ द रिंग का आज लास्ट क्वालिफायर था बिटवीन स्टेफनी वाकेर, राकेल रॉड्रिगेज फ्रॉम द जजमेंट डे ऑब्वियसली, आइवी नाइल एंड रिटर्निंग आस्का का रिटर्न जो उन्होंने लास्ट एपिसोड में स्पॉइल कर दिया था एक्चुअली. तो आज वो वेल एंटिसिपेटेड रिटर्न था आज के एपिसोड में. एंड शी लुक ग्रेट बाय द वे. द फेस पेंट स्पेशली इन दिस एपिसोड, उनके मास्क के पीछे जो उनका फेस पेंट था वॉज रियली लाइक ब्यूटिफुल. सबसे पहले स्टेफनी वाकेर और आस्का के बीच में एक 1-2 फेस ऑफ होता है जहाँ पे शी सीज़ की ओके ये नई लड़की कितनी अच्छी है. मैं जितने टाइम बाहर थी चली गई थी तब तक क्या चेंजेस हुए WWE में, क्योंकि एक नया कौन आया है. दैन Raquel Rodriguez then overpowers her way into the match. That was the common that was a theme throughout the match कि राकेल रॉड्रिगेज को वो लोग ओवर पावर करने की ट्राई करते हैं, बट शी यूजेज हर स्ट्रेंथ बिकॉज हर स्ट्रेंथ इज़ हर की. सो दैट्स दैट. एंड स्टेफनी वाकेर इस मैच में एक डेविल्स के किस देती है राकेल रॉड्रिगेज को. स्टेफनी वाकेर राकेल रॉड्रिगेज को डेविल्स किस देती है रिंग एप्रन पे. दैट वाज अगेन एज ऑलवेज अ वेरी नाइस मोमेंट. एंड टुवर्ड्स द एंड राकेल रॉड्रिगेज जीतने ही वाली होती है कि रिया रिप्ली इंटरफेयर करती है और उनका बदला लेती है, क्योंकि रिया रिप्ली के क्वालिफायर में लिव मॉर्गन को हेल्प करने के लिए लिव मॉर्गन को हेल्प करने के लिए राकेल रॉड्रिगेज इंटरफियर करती है. हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता क्योंकि रॉक्सेन पेरेज उसका फ़ायदा उठा के जीत जाती है. पर इस मैच में रिया रिप्ली बदला लेती है और बाय दैट आसुका हैज़ वॉन एंड शी हैज़ क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स ऑफ क्वीन ऑफ द रिंग. सो या अगेन अ ग्रेट रिटर्न, गुड मैच. आसुका लुक ग्रेट, एवरीवन लुक ग्रेट, एंड गुड रिजल्ट एज वेल. स्टिकिंग टू द जजमेंट डे क्लब हाउस में फिर एक सीन आता है जहाँ पे राकेल रॉड्रिगेज को कहने की ट्राई करती है लिव मॉर्गन की चलो मेरी मैच आने वाली है कायरी सेन के सामने. बट राकेल रॉड्रिगेज कहती है कि मैं अभी मैच खेल के आई हूँ, आई कांट कम. तो थोड़ा खफा हो जाती है लिव मॉर्गन उनसे. फिर फिन बैलर जो अपना टिपिकल जो डीमन फिल्म बैलर शायद से वापस आ सकता है, क्योंकि एक नंबर का डीमन की तरह बिहेव कर रहा है वो. एंड ही इज़ लुकिंग टू मैनिपुलेट एंड गैस लाइट एवरीवन. पॉसिबली जेडी और डोमिनिक मिस्टेरियो के बीच में भी वो एक दरार लाना चाहते हैं. सो या इट वॉज गुड टू सी द मास्टर माइंड फिन बैलर एट वर्क. That leads to a match between AJ Styles and JD McDonough. Why this match is happening is also question, because उनका फ्यूड तो डोमिनिक मिस्टेरियो के साथ है, पर डोमिनिक मिस्टेरियो के कहने पे जेडी मैकडोनाल्ड इज़ फाइटिंग विद AJ Styles and was a really good match. Dominic Mysterio was ringside, so he was obviously interfering, and उनको फिर फॉलो करते करते AJ Styles बाहर आते हैं. तो there is a spot where JD McDonough jumps over the barricade. That was really impressive, and even in ring wise it was a great technical match, and AJ Styles wins it. एंड में वो डोमिनिक मिस्टेरियो का टाइटल लेके चले जाते हैं. इट्स मेड ऑफिशियल बाय निक ऑल्डिस.
हाँ, आज के एपिसोड में निक बॉल्डिस, एडम पियर्स नहीं थे, इट वॉज निक बॉल्डिस हु वाज मैनेजिंग, जनरल मैनेजिंग कर रहे थे आज के एपिसोड में. सो ही मेक्स ऑफिशियल कि नाइट ऑफ चैम्पियंस में देयर विल बी अ इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप मैच बिटवीन एजे स्टाइल्स एंड डोमिनिक मिस्टेरियो. सो या जजमेंट डे पे अगेन स्टिल स्टिकिंग टू इट, दैट वाज अनदर डेवलपमेंट जहाँ पे कायरी सेन और लिव मॉर्गन की जो मैच होने वाली थी वो होती है, और वो शुरू होती ही है लाइक इट्स द फर्स्ट फ्यू मिनट्स एक एक टेक डाउन के बाद. इट्स जस्ट द फर्स्ट टेक डाउन ऑफ द मैच. कायरी सेन डज अ टेक डाउन ऑन लिव मॉर्गन, or Liv Morgan, then rolls out, and she seemed a bit in a discomfort, and then it was revealed that उनका shoulder dislocate हो चुका है. Now I don't understand कि ये एक वर्क है या शूट है, रियल है या स्टोरी लाइन का पार्ट है. सो आई एम नॉट डिनाइंग कि उनको इंजरी नहीं हुई है, बट that's how it's played in the show कि Liv Morgan has dislocated her shoulder, which if it's real, that's really unfortunate, and we hope that she recovers from it and comes back really strong, because उनका feud है अभी ईओ स्काई के साथ, निकी बेला के साथ भी एक feud होने वाला है उनका. So that would be really unfortunate if she misses anything. तो we hope कि वो वापस आ जाए. फिर द वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन गुंथर द रिंग जनरल का एक प्रोमो होता है जहाँ पे ये टॉक्स की कैसे उन्होंने हरा दिया है जे उसो को, और जे उसो सिर्फ एक ही दिन के लिए अच्छे थे उनसे, तब वो थी रेसलमेनिया की का मैच. बट अदर दैन दैट ही इज़ सुपीरियर दैन जे उसो, विच आई बिलीव इज़ ट्रू. जे उसो से तो वो अच्छे ही है. दैट वाज द होल स्टोरी, दैट्स व्हाई ही वाज अ अंडरडॉग. और वो कहते हैं कि सेथ रॉलिंस की मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई डर नहीं सेथ रॉलिंस से, ही वुड नॉट कैश इन ऑन मी. वो सब चल ही रहा होता है कि गोल्डबर्ग चाचा की एंट्री हो जाती है, एंड गोल्डबर्ग चाचा आके बोलते हैं कि मैं तेरा फ़ैन हूँ यार, तूने जैसे जीता है वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप, पर तू बहुत बोल रहा था कुछ, तूने बहुत बेइज्जती की मेरी और मेरी फैमिली के सामने, मेरे होम टाउन एटलांटा जॉर्जिया में. तो एक काम करते हैं, एटलांटा जॉर्जिया में जो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट होने वाला है 11 जुलाई को, आने वाले महीने में, ऑलमोस्ट एक महीने के बाद, तब विल फाइट फॉर वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप. वो कह के चाचा चले जाते हैं. सो या अगेन ये सब के दौरान जो शर्मीला डरा हुआ गुंथर वापस उन्होंने दिखाया, जो उन्होंने डेमियन प्रीस्ट के टाइम यूज़ किया था, वो जो ट्रोप था कैरेक्टर के लिए, एंड विच आई डिडंट लाइक. गुंथर तो कॉन्फिडेंट ही अच्छा लगता है सबको, डोमिनेंट और कॉन्फिडेंट. सो या अगर वो वापस करने की ट्राई कर रहे हैं, विच आई डोंट लाइक, एंड वो उसके सेकेंड चैम्पियनशिप रन में तो ये चीज़ और ये गलती नहीं करनी चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को. एंड या लेट्स सी क्या होता है. आई मीन जुलाई में है वो, 11 जुलाई को मैच है, तो तब तक तो इट्स कन्फर्म कि गुंथर तो कुछ नहीं होने वाला है उसका, नो कैश इन और एनीथिंग, विच वी सॉर्ट ऑफ न्यू, बट या अब तो टोटली ऑन द नोज कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने. सो या दैट वाज दैट. अनदर प्रोमो सेगमेंट वाज बेली और बेकी लिंच के बीच में. अच्छा एक प्रोमो सेगमेंट था. बेली वापस आ गई है बहुत टाइम के बाद, सो उसके लिए एक वेलकम बैक जैसा मोमेंट था. बेली और बेकी लिंच के प्रोमो के बाद इट इज़ कन्फर्म कि नाइट ऑफ चैम्पियंस में द वुमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप विल ऑल्सो बी डिफेंडेड अगेंस्ट बेकी लिंच वर्सेस बेली. अब इसका आफ्टरमाथ ये है कि लाइला वाल्किरिया बात करती हैं बेली से कि तुझे तो ऐसे ही मिल गया टाइटल शॉट, और इसके पीछे तो मैं भाग रही थी. सो तुम दोनों में से जो भी जीते, रिमेंबर कि मैं वापस आऊँगी, मैं उसके पीछे आऊँगी. सो या इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, possibly towards a triple threat between Bayley, Lyra Valkyria and Becky Lynch. So yeah, excited for that. This is one of my favorite feuds going on right now, so great to see कि उसमें और developments हो रही है. आज का main event, the men's qualifier, last qualifier, Sheamus versus Rusev versus Bronson Reed versus Jey Uso, और ये बहुत ही अच्छा मेन इवेंट था. जो भी Sheamus और Rusev के बीच में जो फ्यूड चल रहा है उसका एक कंटिन्यूशन है. वो मैच में भी एक दूसरे पे भड़ास निकालते हैं. इस मैच में देयर इज़ अ गुड मोमेंट बिटवीन ब्रॉन्सन रीड एंड शेमस, और ओवरऑल बहुत ही अच्छी मैच थी. इवन जे ऊसो गिव्स अस बेस्ट इन दिस मैच एंड लुक्स रियली गुड. बट टुवर्ड्स द एंड दिस मैच गेट्स रियली क्रेजी. बहुत सारे इंटरफियरेंसेस होते हैं, लाइक ब्लड लाइन रूल्स रेसलमेनिया की मैच जैसा वो याद दिला दिया, क्योंकि
जे उसो इज़ अबाउट टू विन द मैच कि ब्रॉन ब्रेकर का इंटरफियरेंस होता है एंड ब्रॉन ब्रेकर को टैकल करने के लिए फिर सेमी जेन इंटरफियर करते हैं, जिनको बस वो मिलिट्री प्रेस उठा के मीन शियर पावर से फेंक देते हैं. I mean, Sami Zayn is not like the lightest of cruiserweights or anything like that. He's a decent heavy wrestler. उनको ऐसे इजीली उठा देना इट्स नो जोक. एंड उनको वो फेंक देते हैं अनाउंसर्स टेबल पे. उतने में फिर आउट ऑफ नो वेयर पेंटा आके कूदते हैं प्रॉन ब्रेकर पे, बिकॉज मनी इन द बैंक मैच के पहले उनको और अंड्राडे को अटैक किया था. सो या उसका बदला लिया पेंटा ने, विच वॉज अ ग्रेट मोमेंट. बहुत अच्छा पॉप मिला था पेंटा सेरो मियादो को. फिर ब्रॉन्सन रीड उसका फ़ायदा उठाने की ट्राई करते हैं टू शिफ्ट दी मोमेंटम इन हिज फेवर कि एले नाइट, जिसका मैं वेट करता था, सभी वेट करते कि अब एले नाइट का इंटरफेरेंस कब होगा, क्योंकि इट वाज वेरी ऑब्वियस कि एले नाइट आने ही वाले हैं इस मैच में. सो एले नाइट फिर इंटरफेरेंस करते हैं ब्रॉन्सन रीड पे एंड देन उसका फ़ायदा उठा के जे उसो गिव्स मल्टीपल स्प्लैशेस. इन सब में फिर रूसेफ और शेमस का तो कुछ अता पता था ही नहीं. सो या और जे उसो जीत जाते हैं. अब जे उसो की जीतने के बाद सैथ रॉलिन्स की का म्यूज़िक बजता है, उसकी एंट्री पड़ती है एंड इट लुक्स एज इफ कि वो जे उसो को मारने वाले हैं कि द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की एंट्री होती है एंड दे जस्ट स्टेयर ईच अदर ऑफ कि कुछ बोलते ही नहीं है. दे स्टेयर ईच अदर ऑफ एंड सैथ रॉलिन्स फिर चला जाता है गुस्सा होके, विच वॉज लाइक अ रियली गुड मोमेंट फॉर मी बिकॉज इट लुक्स एज इफ कि सैथ और कोडी रोड्स के बीच में एक सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है. सैथ रॉलिन्स ये सबको कह रहा है कि मेरे सामने कोई भी आएगा मेरे चैम्पियन बनने के रास्ते में, मैं सबको अनाइलेट कर दूंगा. बट कोडी रोड्स से वो उतना नहीं है, क्योंकि स्मैकडाउन में भी वो एक बार बीच में मिले थे और इस बार भी मिले हैं वो. सो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि उनके बीच में क्या एक्चुअली डायनामिक है. इट्स सॉर्ट ऑफ टू से कि कोडी रोड्स इंटरफेयर करके ये कह रहा है कि भले ही वो मेरा अपोनेंट है पर उसको मत कर कुछ. And sort of Seth Rollins understood he could have very well beaten Cody Rhodes as well. उसके साथ members तो थे उसके साथ, but he didn't. So interesting development there. So yeah, Jey Uso has won. Jey Uso का इस मैच में होना ही वो डिसीजन मुझे थोड़ा वियर्ड लगा. हम तो क्या ही इमेजिन कर रहे थे कि इलिया ड्रैगनोव हो सकता है, गोल्डबर्ग हो सकता है, which would have been bad. But कुछ ज़्यादा ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिस्ट्री अपोनेंट कौन होगा. But then they just randomly through social media even revealed कि Jey Uso is that mystery opponent, which I thought Jey Uso injured हो गया है और he would have a break and फिर वो break के बाद उसका कुछ comeback होगा, पर ये तो तुरंत ही उसको King of the Ring में डाल रहे हैं. He was expected to win. जब उसको अनाउंस कर ही दिया था, people all expected कि हाँ वही जीतने वाला है and वही जीता. अब देखते हैं कि वो कोडी रोड्स को हराता है कहीं नहीं. आई थिंक उसको भी हरा जाए तो कुछ इट वोंट बी अ सरप्राइज. आई थिंक इट विल बी बिटवीन सैमी ज़ेन एंड हिम एंड देन फिर देखते हैं क्या होता है. इसमें वापस WWE कुछ गंदा ना कर दे, वही मुझे डर है. बट लेट्स सी क्या होता है. एक्सपेक्ट द बेस्ट. आई एक्सपेक्ट कि वो अच्छा ही करे WWE. So that was it from today's episode of Raw. It was a okay episode, good episode. But उतना भी कुछ पूरे एपिसोड में कुछ इतना भी कुछ माइंड ब्लोइंग नहीं था. इट वॉज अ गुड मेन इवेंट बहुत अच्छा था. उसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, बट इट वॉज अ सॉलिड वेरी गुड मैच. और जो इंटरफेरेंसेस हुए बहुत एंटरटेनिंग था टुवर्ड्स द एंड. बाकी का एपिसोड वॉज सॉर्ट ऑफ ओकेश. सो या दैट वॉज इट. अब मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड ऑफ रेसल रिव्यूज़ में. तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट. टेक केयर एंड पीस.